नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले ही क्या कांग्रेस बिखर जाएगी, इस बात का डर खुद कांग्रेसियों को ही सताने लगा है। शायद यही वजह है कि पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने पार्टी में टूट के खतरे को भांपते हुए आज फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अरविंद पांडे भी शामिल होंगे और सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत की जाएगी। हालांकि पार्टी के बड़े नेता फिलहाल टूट की किसी भी आशंका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक नए समीकरण में टूट का सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस में ही है और यही वजह है कि सरकार गठन तक पार्टी नेता बैठकों के जरिए लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है। तो कल से लेकर आज तक महागठबंधन के कुछ नेताओं के ऐसे बयान भी सामने आए जिससे कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने के कयास लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल तो कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर ही सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ अपने दल के नेता भी चुनावी समर में चूक की बात कहकर नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर बिखराव की सुगबुगाहट को और बल मिल जाता है, क्योंकि जेडीयू संगठन में कई ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस में रह चुके हैं। शायद 70 सीट संभालना कांग्रेस के लिए थोड़ा टेढ़ा साबित हुआ, लेकिन अभी इस पर समीक्षा करने के लिए समय है। अभी समीक्षा होती रहेगी इस पर। कांग्रेस शायद 70 सीट संभालना कांग्रेस के लिए थोड़ा टेढ़ा साबित हुआ, लेकिन अभी इस पर समीक्षा करने के लिए समय है। अभी समीक्षा होती रहेगी इस पर। परिणाम आए वो आश्चर्यजनक है, तो ये बिना किसी चूक के तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन में हो, चाहे वो कैंपेन में हो या और कुछ हो। तो इसलिए हमने एक मशवरा दिया है पार्टी को कि इस पर गहन चिंतन होना चाहिए। तो बिहार में कांग्रेस की भूमिका को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या बिहार में बिखर जाएगी कांग्रेस? बिहार में कांग्रेस को किससे डर लगता है? बार बार क्यों बैठक कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्या 19 विधायक भी अब उनसे नहीं संभल पा रहे? किसके सॉफ्ट टारगेट पर कांग्रेस विधायक हैं? महागठबंधन के साथ कांग्रेस के अपने भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए राजधानी पटना से। शैलेंद्र, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि क्या महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस ही रही, और खुद कांग्रेस के लिए भी ये परेशानी कि वो अपनी स्थिति को, जिस स्थिति में इस वक्त कांग्रेस है, उसे भी वो मेंटेन कर पाए और ज्यादा किरकिरी ना उठानी पड़े। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पर इस वक्त चौतरफा हमला हो रहा है। वाम दल हो या उनके सहयोगी आरजेडी के लोग हों या फिर उनके विरोधी हों, सभी लोग कांग्रेस पर इस वक्त हमलावर हैं। ज़्यादा सीट लेकर के भी कम सीटें जीतने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, यहाँ तक कि आरजेडी ने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उम्र में बड़े हैं, उसके बाद वो इतनी सभाएं कर सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के विवाद की बात है, तो कांग्रेस पार्टी के अपने घर में भी काफ़ी विवाद है। अपने नेताओं ने भी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इन सब चीज़ों को देख करके ही यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल हैं, जो उनकी निगाहें कांग्रेस के विधायकों पर है। क्या कांग्रेस के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं? हालांकि चर्चा का विषय इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस के विधायक मुखर होकर के नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं और पहले भी ये संभावना जताई जाती रही है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। जब अशोक चौधरी ने पाला बदला था कांग्रेस से, वो जब जदयू में आए थे तो उनके साथ कई एमएलसी आए थे, उस वक्त भी इस बात की पूरी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे। उस वक्त भी कांग्रेस के आला कमान ने अलग अलग टीम बना करके कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की और ये कोशिश इस बार फिर जारी है। जिस दिन से मतगणना हुई है उस दिन से ही बिल्कुल शैलेंद्र, जो स्थितियां इस वक्त हैं और जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है जब परिवार के अंदर से ही सवाल उठने लगे।
पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने लगे। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यह है कि वो अपने अस्तित्व को बचा पाए, और अस्तित्व का सवाल सीधे सीधे तौर पर 19 विधायकों पर जाकर इस वक्त टिका हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अस्तित्व को बचाना कांग्रेस के लिए सबसे कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण पहलू है इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खुद इतना अंतरकलह है, खुद इतना एक नेताओं में एक दूसरे में इतना द्वेष है कि जिसके कारण ये बातें बाहर आ जाती हैं। और आप देख लीजिए कि कल जिस तरीके से तारिक अनवर का बयान आया, उसके बाद तारिक अनवर पर अखिलेश सिंह ने कहा, आरजेडी के लोगों ने जो बयान दिया, दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बयान दिया कांग्रेस को लेकर के, तो कुल मिलाकर के कह लीजिए तो चौतरफा हमला इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर है। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस वक्त घिरे हुए हैं। और खास तौर पर देखिए, टिकट बंटवारे से लेकर के हार की जिम्मेवारी तक के तमाम आरोप जो है प्रदेश के नेतृत्व पर लगाया जा रहा है। और इस बात की अभी ये शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि कल बयानबाजी के बाद आज बयानबाजी नहीं होगी। ये अभी लगातार ये बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर जारी रहेगी। और इसी को देखते हुए चर्चा भी सियासी गलियारे में काफी तेजी से की जा रही है कि आखिर वजह सरकार गठन जब तक नहीं हो जाता है तब तक कांग्रेस को अपने इन विधायकों को संभाल कर रखने की चुनौती अभी इस वक्त सामने नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। पटना स्नातक निर्वाचन से जेडीयू के नीरज कुमार एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। नीरज कुमार ने आरजेडी के आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराया है। जेडीयू के नीरज कुमार को 17,285 वोट मिले। नीरज कुमार की जीत के बाद उनके समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव जश्न की, जब नीरज कुमार की जीत के बाद उन्हें फूल और मालाओं से लाद दिया गया। कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित और जश्न मनाने की ये तस्वीरें। तो देखिए, जीत के बाद सर्टिफिकेट लेते हुए नीरज कुमार, जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत और उसके बाद जश्न मनाने की तस्वीरें जो कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से 17,285 वोट के साथ स्नातक निर्वाचन में नीरज कुमार ने अपनी जीत सुनिश्चित की। तो वहीं तिरहुत विधान परिषद की शिक्षक सीट पर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। संजय सिंह की ये लगातार दूसरी जीत है। इस सीट की अगर बात करें तो उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण झा को परास्त किया। देर रात खत्म हुई मतगणना में संजय सिंह को 3,324 वोट मिले, जबकि भूषण झा को 2,015 वोट। इस सीट पर कई बार एमएलसी रह चुके बीजेपी समर्थित नरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। प्राथमिकता शिक्षकों के जो अनसुलझे सवाल हैं, वित्त रहित के जो घाटा अनुदानित संस्थान में परिणत करने की जो प्राथमिकता है वो रहेगा। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान, जो समान काम के समान वेतन है, उनके जो अनसुलझे जो सेवा शर्त नियमावली आई है उसमें जो कमियां हैं वो सारे सवाल मेरी प्राथमिकता में है। मदरसा और संस्कृत के जो अनसुलझे सवाल हैं वो मेरी प्राथमिकता में है। तो एमएलसी चुनाव के शिक्षक और स्नातक पद पर कितनी जीत हुई, किनकी जीत हुई, इसे भी जान लेते हैं। तो पटना स्नातक निर्वाचन की बात की जाए तो नीरज कुमार जेडीयू कैंडिडेट, उन्होंने जीत हासिल की। वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी कैंडिडेट नवल किशोर यादव ने जीत हासिल की। वहीं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मदन मोहन झा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने जीत हासिल की। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू समर्थित कैंडिडेट रहे और इन्हें विजयश्री हासिल हुई। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ही संजय सिंह, जो प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने जीत हासिल की। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। गुरुवार को बिहार चुनाव में जीते एआईएमआईएम के 5 नए विधायकों ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। एआईएमआईएम के 5 विधायक हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के निवास पर पहुंचे हुए थे, जहां उनकी मुलाकात हुई।
आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की करीब 20 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और कुल 5 जगह उनके उम्मीदवार जीत पाए हैं। एआईएमआईएम ने कुल जिन 5 सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज शामिल हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब आई है और इस किताब में ओबामा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें कम योग्यता और जुनून की कमी वाला नेता बताया है। ओबामा ने राहुल को नर्वस और खुद के बारे में परिपक्व न होने वाले गुणों वाला बताया है। अपनी किताब में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे छात्र से की है जिसने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी था, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब 17 नवंबर को आ रही है, लेकिन उसके कुछ पन्नों पर ही ऐसा विवाद शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। भारतीय नेता के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करने से लोग नाराज हैं। बराक ओबामा से माफी मांगने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बराक ओबामा 2017 में भारत दौरे पर आए थे। उस समय राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ओबामा के साथ उनकी अच्छी बात हुई। और इस वक्त बड़ी खबर नवादा से, जहां तेज रफ्तार ने बाइक सवारों को कुचल दिया है और तेज रफ्तार बस की चपेट में बाइक सवार आए हैं, जिसमें बाइक पर सवार 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। पटना रांची NH31 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार के पास यह हादसा हुआ है। तीनों छात्र बाइक से रोज की तरह नवादा पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में बस ने इन तीनों को रौंद दिया, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि बस कोलकाता से बिहार शरीफ जा रही थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर आग लगने से 25 घर जलकर राख हो गए। गैस सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से भीषण हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कटिहार से, जहां पर गैस सिलेंडर के रिसाव की वजह से जबरदस्त हादसा हुआ। आग लगने से पहले एक घर इसकी चपेट में आया और देखते ही देखते आसपास के 25 घरों को इसने अपनी जद में ले लिया। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। नकद और जेवरात के साथ घर में रखे हुए अनाज भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। ग्रामीणों की काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है और स्थानीय लोग प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 2 गुटों में झड़प और फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिर इलाके की है। पीड़ित पक्ष की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपसी रंजिश में 2 गुट आपस में उलझे, फायरिंग की गई। घटना में घायल 3 युवकों को पीएमसीएच में फिलहाल भर्ती कराया गया है और पुलिस के अनुसार गोली लगने से 2 लोग घायल हुए थे, जबकि घटना के बाद नाराज लोगों ने उदय नामक एक आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल ये सभी लोग पीएमसीएच में इलाजरत हैं और घटना के बाद पुलिस टीम कैंप कर रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से 2 अपराधी और 2 राहगीर घायल हो गए। घटना मुशहरी थाना के बंगिरी पुल और रोहरा के पास की है। 2 घायल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से फरार तीसरे अपराधी की तलाश जारी है। वहीं घायल 4 लोगों का इलाज एसकेएमसीएच में हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तरौरा बंगरी पुल के पास 3 अपराधी राहगीरों से लूटपाट कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पर पहुंची, जिनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ शुरू हो गई। देर रात एसएसपी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इनसे पूछताछ की है और फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आज धनतेरस और धनतेरस के मौके पर पूर्णिया के बलौरी स्थित पनोरमा हाइट में पनोरमा मेले का आयोजन किया गया और इस मौके पर जहां बच्चों की कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई लोगों को घर की चाबी भी दी गई। घर की चाबी पाकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में पार्श्व गायक शब्बीर कुमार ने समा बांधा।
पैनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि धनतेरस और दिवाली को लेकर कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। के माध्यम से कोसी सीमांचल और बिहार वासियों को आज धनतेरस है और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो मेला है पिछले कई साल से हम लोग कर रहे हैं और मेरा एक ही मकसद है, जो हमारे कोसी सीमांचल के बच्चे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ वो आते हैं, मंच साझा करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे हमारे बाहर नहीं जा पाते हैं, बाहर से सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। ये सोसाइटी काफ़ी अच्छा सोसाइटी है। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर सोसाइटी का इतना बढ़िया लगा सब कुछ। हाँ, इसका पार्क वार्क बना हुआ जो भी था काफ़ी अच्छा था। और आज जो चाबी मिला इससे हम बहुत खुश हुए हैं। और इसका जो चाबी मिलने का समय रहा, अभी तक मैं लगभग 2 से ढाई महीना के अंदर मुझे यहाँ पर चाबी मिल गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।